वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टारगेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में अफवाह तंत्र पार्ट 1 करेंगे, जो एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं। बताइए आंसर क्या होगा। आंसर क्या होगा? सी। क्या बोलते हैं? दोआब। क्या होगा? दोआब। जल विभाजक किसे कहते हैं? जल विभाजक किसे कहते हैं बताइए? जो जल के प्रवाह की दिशा को विभाजित करता है। क्या करता है? जल की प्रवाह की दिशा को प्रभावित करता है। तो जल की प्रवाह की दिशा को प्रभावित करता है। ठीक है। तराई क्षेत्र क्या होता है बताइए? तराई क्षेत्र क्या होता है? दलदलीय मैदान। क्या होता है? दलदलीय मैदान। दलदलीय मैदान होता है तराई क्षेत्र। ठीक है। जल संभार क्या होता है? जल संभार क्या होता है? जल के संरक्षण और प्रबंधन की एक विधि। क्या होता है? जल के संरक्षण और प्रबंधन की एक विधि। प्रबंधन की एक विधि। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 2। भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? बताइए आंसर क्या होगा? सी। क्या होगा? सी, कृष्णा नदी। ठीक है। कृष्णा नदी उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी महाबलेश्वर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? दूसरी सबसे ऊंची चोटी महाबलेश्वर से। ठीक है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। कहाँ? मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से। अमरकंटक चोटी से। ठीक है। गोदावरी कहाँ से निकलती है? नासिक पहाड़ी में त्र्यंबकेश्वर से। कहाँ? त्र्यंबकेश्वर से। ठीक है। त्र्यंबकेश्वर से। ठीक है। और महानदी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ रायपुर जिला सिन्हवा से। ठीक है। कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ रायपुर जिला सिन्हवा से महानदी निकलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए आंसर क्या होगा? डी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है बताइए? 1465 किलोमीटर। ठीक है। गोदावरी नदी को क्या बोलते हैं? दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा। ठीक है। और गोदावरी की सहायक नदियां कौन कौन सी? गोदावरी की सहायक नदियां कौन कौन सी? पहला बेनगंगा है। क्या होगा? बेनगंगा। बरघी। क्या होगा? बरघी। पेनगंगा और इंद्रावती इत्यादि। ठीक है। ये क्या है? गोदावरी की सहायक नदियां हैं। बेनगंगा, बरघी,
पेनगंगा, इंद्रावती। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? मैंने अभी बताया था, क्या होगा आंसर? बी, गोदावरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? अभी बताया था, क्या आंसर होगा बताइए? आंसर होगा बी, गोदावरी को ठीक वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए, आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? डी, गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? बताइए, आंसर क्या होगा? ए, ब्रह्मपुत्रा। कौन कौन सी नदी बाहर किस किस नदी का स्रोत बाहर से है, भारत से बाहर है? एक तो ब्रह्मपुत्रा हो गया, ब्रह्मपुत्र, और दूसरा क्या हो गया बताइए? निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? ठीक है, सतलज, और कौन कौन सा है? सिंधु। ठीक है, ये तीनों नदियां उद्गम क्षेत्र कहाँ है? हिमालय पर क्षेत्र के तिब्बत में होता है। ठीक है, अब क्या पूछ, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत में। कहाँ? तिब्बत में। ठीक है, ये आंगसी एवं चेमांगडुंग हिमानी पर्वत से निकलती है। कहाँ से? आंगसी एवं चेमांगयू गंडुंग हिमानी पर्वत से। ठीक है, हिमानी पर्वत से। ठीक है, तिब्बत में से क्या बोलते हैं? तिब्बत में से क्या बोलते हैं? सांगपो। क्या बोलते हैं? सांगपो। तिब्बत में क्या बोलते हैं? सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं? अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या बोलते हैं? दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में इसको किस नाम से जाना जाता है? दिहांग नाम से ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और असम में ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? अभी मैंने बताया था, आंसर क्या होगा? बी, ब्रह्मपुत्रा। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु नदी का उद्गम होता है, बताइए, आंसर क्या होगा? डी, कैलाश पर्वतमाला से। ये कहाँ पे? तिब्बत में स्थित है। कहाँ पे है? ये कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित ट्रांस हिमालय का भाग है। तिब्बत में स्थित ट्रांस हिमालय का भाग है। किसका? ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय का भाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? सी। क्या होगा? सी, सतलज। कहाँ निकलती है? तिब्बत से। कहाँ निकलती है? तिब्बत से। और सब नदियाँ गंगा, यमुना और रावी कहाँ से निकलती है? भारत से। कहाँ से निकलती है? भारत से। और सतलज कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। कहाँ से? तिब्बत से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय भू क्षेत्र से नहीं निकलती? बताइए, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? बी और सी दोनों होगा। ठीक है, सतलज और ब्रह्मपुत्र और सिंधु तीनों नदियां कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। ठीक है, और गंगा और महानदी कहाँ से निकलती है? भारत से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से
कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? आंसर क्या होगा बताइए? ए कौन सी नदी? ए सिंधु नदी। कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। और ये सरस्वती, यमुना और गंगा कहाँ से निकलती है? भारत से। कहाँ से निकलती है? भारत से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? बताइए। आंसर क्या होगा? बी यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है, क्योंकि ये अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण। इसको क्यों कहा जाता, खुला नाला क्यों कहा जाता है? अत्यधिक प्रदूषण होने के कारण। अत्यधिक प्रदूषण होने के कारण, अत्यधिक प्रदूषण होने के कारण इसे खुला नाला कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? बताइए। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? नर्मदा और ताप्ती दोनों। भारत में विभ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कौन कौन सी है? नर्मदा, ताप्ती और क्या है? दामोदर। ये तीनों नदियां क्या है? विभ्रंश घाटी में बहती हैं। नर्मदा और ताप्ती कहाँ गिरती हैं? जाके अरब सागर में। नर्मदा और ताप्ती कहाँ गिरती है? अरब सागर में। और दामोदर कहाँ गिरती है? हुगली नदी में। कहाँ गिरती है? हुगली नदी में। दामोदर कहाँ गिरती है? हुगली नदी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है? आंसर क्या होगा 15 का? बी देवप्रयाग। यहीं से यह नदी गंगा के नाम से जानी जाती है। यहीं से यह नदी गंगा के नाम से जानी जाती है। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित देवप्रयाग पर ही नदी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? आंसर क्या होगा? बी देवप्रयाग में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? बताइए। आंसर क्या होगा 17 का? ए कहाँ पे? देवप्रयाग में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से भारत में तलछट को प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? बताइए। 18 का आंसर क्या होगा? ए। आंसर क्या होगा? ए गंगा नदी। सिंधु और ब्रह्मपुत्र द्वारा भी तलछट प्रवाहित किया जाता है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र द्वारा भी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र द्वारा तलछट प्रवाहित किया जाता है। तलछट प्रवाहित किया जाता है, लेकिन क्या करा? लेकिन मात्रा में गंगा से कम। लेकिन मात्रा में गंगा से कम होता है। गंगा से कम होता है। ठीक है। इसलिए आंसर क्या होगा? गंगा होगा। आंसर क्या होगा? ए गंगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? आंसर क्या होगा? बी। कौन होगा? बी कोसी नदी। ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? इसे बिहार का शोक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। शोक कहा जाता है।
जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, बिहार का विषाद शोक कहा जाता है। अभी बताया किस नदी को? कोसी नदी को। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।